गुड मॉर्निंग। आज 10वीं कक्षा विषय हिंदी के तहत पद्य नंबर जो 5वां है मीरा के पद, उसको मैं आज विस्तार से समझाऊंगा। मीरा के पद मीराबाई द्वारा रचित जो मीरा पदावली है उनमें से ये 3 मीरा के जो पद है वो लिए गए हैं और ये मीराबाई ने जो कृष्ण भक्ति के प्रति जो प्रेम बताया है उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो ये जो मीरा के जो 3 पद है इसमें मीरा के जो आध्यात्मिक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है और इसमें जो मीरा की जो भक्ति है वो है अनन्य भक्ति। जैसे जो पहली जो पोयम आई थी प्रभु जी चंद्रमा पानी, तो इसमें भी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर भी मीरा की जो भक्ति है वो है अनन्य भक्ति, मतलब अपने जो आराध्य देव है, यहाँ उनके आराध्य देव है श्री कृष्ण भगवान, तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपनी अनन्य आस्था, उसमें ही विश्वास रखना और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे अपना मन हटाकर उस आराध्य देव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना, उसे कहते हैं अनन्य भक्ति। तो यहाँ पर मीरा की जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति दिखाई पड़ती है। मीरा का जन्म सन 1498 में मेरता जो जिला है जोधपुर कुर्की नामक गांव राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। राव रतन सिंह राठौर के यहाँ उनका जन्म हुआ था। करीब मीराबाई 2 साल की थी तब उनके माता का देहावसान हो गया। परिणाम स्वरूप उनका जो बचपन था वो बचपन मेरता में व्यतीत हुआ। अब उनके जो दादा दादूराम थे वो वैष्णव भक्त थे। तो मीरा को बचपन से ही कृष्ण की जो भक्ति पूजा अर्चना करना उनको संस्कार बचपन से ही मिले थे अपने दादा दादूराम से। परिणाम स्वरूप मीरा की जो भक्ति बचपन से ही कृष्ण के प्रति थी। अब उनका लालन पालन मेरता में हुआ। करीब और मीरा का जो ब्याह है मेवाड़ के महाराणा सांगा ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह लेकिन वैवाहिक जीवन अधिक समय नहीं देखा। 7 साल शादी के 7 साल के बाद वह विधवा हो गई। अब विधवा होने के कारण बाकी का जो शेष जीवन था उसने श्री कृष्ण की भक्ति एवं पूजा अर्चना में
व्यतीत करती है। लेकिन ऐसा हुआ कि जो ससुराल के लोग थे उनको बहुत ही दुख देते थे, अतः सांसारिकता से उनको विरक्ति हो गई और उसके बाद वो वृंदावन चली गई और वृंदावन के बाद द्वारका आई और द्वारका में रहकर वो अपने जो आराध्य में वे कृष्ण भगवान उनकी भक्ति अर्चना करती है और अंत में उसी भगवान को वो प्राप्त करती है। तो इस तरह यहाँ जो मीरा की जो सामान्य झलक दिखाई पड़ती है और जो मीरा पदावली है उनके द्वारा रचित जो पद है उसको मीरा पदावली कहा जाता है और मीराबाई द्वारा रचित मीरा पदावली में से मीरा के यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं जो इस प्रकार है। यहाँ मीरा का ये जो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, अंशुमन जल सिंच प्रेम बेली बोई, दधी मथी दुख काढ़ी लियो डाल गई छोई, राणा विस्को प्यालो भेजो पी मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। ये जो पहला जो यह पद है इसमें मीरा की जो समर्पित भावना है वो दिखाई पड़ती है और जो भौतिक सुख सुविधा को छोड़कर अपने जो आराध्य श्री कृष्ण है उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है और उसको पाने के लिए अपना जो सगे संबंधी है उन सबको त्याग कर देती है। मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी जो त्याग भावना दिखाई पड़ती है। जो पहले जो पंक्तियां है इसमें इस प्रकार है भावार्थ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम। गिरधर मतलब भगवान कृष्ण के कई नाम है, उसमें एक नाम है उनका गिरधर। तो वो कहती है कि मेरे तो भगवान कृष्ण ही मेरे सब कुछ आधार है, दूसरा न कोई, मतलब इसके अलावा दूसरा न कोई आधार है, दूसरा न कोई साधु सकल लोग जो दूसरा न कोई सकल मतलब समग्र, लोग मतलब जगत, जो मतलब जो देखना। जो कहती है कि मैंने पूरा संसार देख लिया लेकिन इस पूरे संसार में मुझे श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भगवान नहीं मिला है जिसको मैं आधार रख सकूं, जिसके विश्वास पर मैं ये जीवन व्यापन कर सकूं। वह आगे कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, अपने आराध्य देव को प्राप्त करने के लिए भाई छोड़ दिया, बंधु छोड़ा सगा स्वयं, मतलब अपने जो रिश्तेदार थे, भाई थे, बहन थे और दूसरे जो रिश्तेदार थे उनका त्याग कर दिया। और आगे साधु संग बैठी लोक लाज मतलब लोगों के समक्ष जो लाज होती है, जो उसको कहते हैं आबरू, तो वो साधु संग में वो एक स्त्री होकर भी जो साधु जो लोग होते हैं जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच ये मीरा राम और कृष्ण की भक्ति के लिए बैठ जाती है। और इस ऐसे बैठने के कारण उनकी जो लोक लाज थी, मतलब वो भी लोक लाज का भी वो त्याग कर देती है, छोड़ देती है। दूसरों को जो भी कहना है वो कहे, लेकिन वो अभी जो कृष्ण के प्रति जो अगाध शक्ति है और मतलब अनन्य भक्ति है, वो कृष्ण को पाने के लिए वो लोक लाज भी छोड़ देती है, साधु संघ के साथ बैठकर वो पूजा अर्चना करने लगती है। भगत देख राजी हुई जगत देखी हुई, और वो अपने आराध्य देव में इतनी हो जाती है कि जहां पर ऐसे संत महात्मा लोग देखने को मिलते हैं, जो भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने वाले लोग मिलते हैं, तो उनको देखकर वो खुश हो जाती है। और ये जगत, ये जो भवसागर लोग हैं, ऐसे जगत के लोगों को देखकर वो रोती है। वो ऐसे अनजान लोगों को देखकर वो उनको रोना आता है, उनके प्रति हमदर्दी होती है।
अंशुमन जल सिंच सिंच प्रेम बेली कोई, मतलब प्रेम की बेली मतलब लता होती है, इस तरह यहाँ प्रेम की उपमा बेली के साथ लता के साथ दी गई है। यहाँ लता प्रेम की लता किस तरह बनी है कि भगवान कृष्ण के विरह में वो अपने जो आंसू बहा बहा कर जो जल देता है, तो उसी जल के सिंचन से उन्होंने जो अपने भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम रूपी लता को उसने सिंचा है, उसका विकास किया है। नदी मछली धृत कहानी लियो डाल दही छोड़ी, नदी मतलब जो दही है, धृत मतलब घी, और डाल दही छोड़ी मतलब जो बिना काम की वस्तु होती है उसको छोड़े। तो मेरा ने यहाँ पर अपने भक्ति की उपमा दही के साथ दी है, दही के साथ दी है। जिस प्रकार दही को मथा जाता है और दही को मथने के बाद जो घी निकलता है, उसी घी को हम ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसको निकाल लेते हैं, और बाकी का जो पानी रहता है, जो छाछ रूपी जो पानी रहता है, उसका हम त्याग करते हैं। तो मीराबाई भी इस उदाहरण के द्वारा, इस उपमा के द्वारा यह कहना चाहती है कि मैंने भी ऐसा किया है कि ये जो पूरा भव संसार है, उस संसार में मैंने सब जगह सबको मैंने परख लिया, देख लिया, और उसमें से मैंने निष्कर्ष निकाला है कि निष्कर्ष यह है कि अपने जो जीवन है वो आराध्य अपने जो देव है श्री कृष्ण को प्राप्त करने में, उसके दर्शन करने में ही बिता देना। तो ये उन्हें सार निकाल दिया। और जो दूसरी जो बात है, संसार के जो सगे संबंधी रिश्ते जो थे उनको उन्होंने त्याग कर दिया। इसलिए यहाँ उपमा के रूप में दिया गया है, राणा इसको प्यालो भेजो पी मुगल, और उनका जो पति राणा गुजरात था, वो मीरा को मारने के लिए उनको विष का प्याला भेजता है, लेकिन वही विष का प्याला वो मगन होकर, मतलब वो भगवान में इतनी रस हो गई थी, उसको कुछ पता ही नहीं चला कि ये विष है, या मतलब भौतिक सुविधा से वो बिल्कुल दूर थी, मतलब भगवान के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। इसलिए वो विष का प्याला भी हंस हंस कर पी लेती है। अब तो बात फैल गई, जहां में सब हुए, और अब तो वो अंत में कहती है कि अब तो सारी बात संसार में फैल गई है कि जो मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अगाध प्रेम है, वो उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जाने सब। और ये बात सब लोग, और ये बात फैल गई है और आसपास के लोग भी सब जान गए हैं। मीरा राम लगन लगी, और अंत में कहते हैं मीरा कि मीरा और राम लगन, मतलब वो राम रूपी जो कृष्ण है उसमें उनका मन लग गया है। अब क्या है, उन्हीं वैसे हो, अब जो होना था वही होगा, मतलब अब जो भगवान कृष्ण है वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ अपना निछावर कर दिया है, और जो होना होगा, मतलब अब भगवान को भी उनको मीरा को दर्शन देना पड़ेगा। यहाँ पर मीरा का जो दूसरा पद है, इसमें राम रूपी, मतलब ये अनमोल वस्तु उनको मिली है, अपना जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूजा अर्चना करने का उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अनमोल वतन मिल गया है। और अमोलक धन मिलने की वजह से वो इतने हर्ष, इतनी खुश हो जाती है कि जो बाहरी जो वस्तुएं है, जो बाहरी जो सुख है, जो भौतिक सुख है, जो सांसारिक सुख है, उनके सामने ये सब फीका है। तो इसलिए वो ये दूसरे जो पद में जो मीरा की जो अनहद जो खुशी हमें दिखाई पड़ती है, और वो ऐसी राम रतन धन पाकर, मतलब राम रतन धन उनको मिला है, और ये ऐसी अनमोल वस्तु है, मतलब उसकी कोई तुलना न की जाए, उसकी कोई मोल न किया जाए, ऐसी वस्तु उनको सद्गुरु की कृपा से, मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको मिला है। तो ऐसा भाव दूसरे पद में उन्होंने किया है। तो दूसरे पद इस प्रकार है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलोक दी मेरे, सदगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त समायो,
सबकी नाम खेवटिया सदगुरु भवसागर करे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। इसमें सबसे पहले मेरा भाई ने प्रथम 2 पंक्ति में कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा कहते कि मैंने ऐसा कृष्ण रूपी, कृष्ण की भक्ति रूपी जो राम रतन धन पाया है, वो कैसा है? वस्तु अमोल, मतलब जिसका कोई मोल न हो। दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपना, और सदगुरु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मीरा बाई कहती है कि मुझे ऐसा राम रतन धन मिल गया है कि जो अमोलक है, जिसकी कोई मोल न किया जाए, और वो भी कैसे? मेरे सदगुरु की कृपा से मिला है। तो आगे अपने जो भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहती है कि जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी होगा। जन्म जन्म की पूजी मतलब इस जन्म में तो मुझे बहुत ही खुशी मिली, भगवान का प्रेम भी मिला, भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। तो ये तो इस जन्म की पूजी है, लेकिन मुझे तो ये ऐसी पूजी मिल गई जन्म जन्म की, मतलब जन्म जन्म तक चले। जो भोग जो सुविधा की वस्तु है, जो सांसारिक वस्तु है, वो तो ये जो भव मिला है वो भव तक सीमित है। हमारे सगे संबंधी भी इस भव तक मतलब किसी न किसी तरह हमसे जुड़े हुए हैं। जो संपत्ति है वो संपत्ति भी इस भव तक रहती है, लेकिन ये जन्म पूरा हो जाने के बाद क्या? लेकिन मीरा को तो जन्म जन्म, मतलब जब तक इस पृथ्वी पर वो अपना जन्म लेगी तो हर जन्म में उनको ये अमूलक वस्तु उनको काम आएगी। तो ऐसी वस्तु मिली है, और इसलिए वो कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी मतलब धन, उसने धन पाया है और जग में सभी हुआ है। और जग की जो लोक लाज है, जग जो भी कहे वो सब लोक लाज छोड़कर वो उन्हें भगवान की, अपने जो कृष्ण भगवान जो अपना हृदय देव है उसकी पूजा अर्चना की, और सदगुरु की कृपा से उसको अमूल्य वस्तु मिल गई। और ऐसी वस्तु मिली कि जो इस भाव में तो चलेगी, लेकिन जन्म जन्म तक उसके साथ रहेगी। ऐसी पूंजी उनको मिली है, क्योंकि पूंजी सामान्यतः ऐसी होती है कि इस भाव तक ही रहती है हमारे पास, और दूसरे भाव में मिले या न मिले इसका कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मीरा को तो जन्म जन्म की पूंजी मिल गई, राम रतन धन की। ऐसी पूंजी है खर्चे नहीं, कोई खर्चे नहीं, मतलब खर्च करने से न कम होता है, कोई चोर न, और जो चोर होता है वो चोरी भी नहीं कर सकता है। और सवाल मतलब 2 गुना होना। वैसा राम रतन धन मिला है मीरा को कि दिन पर दिन वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जैसे कोई पूंजी होती है तो जितना हम खर्च करते हैं उतना कम हो जाता है। पूंजी बाहर जो होती है तो चोरी भी, मतलब वो हर सकता है, चोरी कर सकता है। और दिन दिन मतलब पूंजी होती है दिन दिन बढ़ती नहीं है, कम होती है। लेकिन मेरा का जो राम रतन धन है वो पूंजी ऐसी मिली है, खर्च करने से वो बढ़ता रहता है, उसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। और जितना खर्च करता है तो उतना ही बढ़ता है, सवाया होता रहता है। तो इस तरह राम रतन धन मिला है। सबके नाम खेवटिया सदगुरु भवसागर पर मिला है। इस प्रकार ये भवसागर है, हम सब लोग भवसागर में फंसे हुए हैं, किसी रिश्ते के रूप में फंसे हुए, सगे संबंधी के बीच फंसे हुए, तो हम जो है वो भवसागर में फंसे हुए। लेकिन जो मीरा का जो भवसागर है वो कैसा है? सत्य की नाव है, मतलब सत्य, जो जीवन का सत्य क्या है, वो जीवन का सत्य जो है वो अपना जो आत्मा है, अपनी जो आत्मा है उसको प्राप्त करना, जो अपने जो आराध्य देव है उसका दर्शन करना। तो ये भगवान कृष्ण के प्रति वो उनका अनूठा प्रेम है, भगवान को ही अपना सब कुछ मानती है। तो इसलिए उनकी जो नाव है, उनके जो नाव है वो कैसी है? सबकी नाव है, वो सबकी नाव पर बैठी है। हम जो बैठे हुए वो भवसागर में बैठे हुए हैं, भव की वो नैया पर बैठे हुए हैं, जो सत्य पर भी चलती है, असत्य पर भी चलती है। जो सगे संबंधी है वो सब दिखावे के लिए है, इस जन्म तक है। लेकिन जो मीरा की जो नैया है वो सत्य की नाव है, और उसके खेवटिया, उस नाव को चलाने वाले कौन है? उनके गुरु है, वो जो भगवान श्री कृष्ण खुद है। इसलिए वो कहती है कि मैंने क्या किया? सदगुरु की कृपा से भवसागर तैरा, और मैंने जो ये भवसागर है वो भवसागर न, उसमें मैं डूबी सही, लेकिन मुझे कोई दुख मिला तो दुख न हुआ, जो सुख मिला तो सुख का भी अनुभव नहीं हुआ। बस मुझे तो चरम जो अपना जो कर्तव्य, मतलब जो आध्यात्मिक जो अनुष्ठान है
जो अपने जीवन का जो मुख्य ध्येय है, जो भगवान की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, जो अपना सदगुरु है उनका दर्शन करना, तो बस मुझे अपने जो भगवान श्री कृष्ण की जो सत्य रूपी जो नाव थी उस पर मैं बैठी हुई हूँ, और जो उसे खबर किया है, जो चलाने वाला है वो भी मेरे सत्य, वो मेरे ही गुरु है। और ऐसे नाव पर बैठकर जो भव सागर है वो भव सागर में तर जाऊंगी। मतलब आम आदमी जो जीवन जीता है वो बहुत दुखी में रहता है, कभी सुख में मिलता है, कभी किसी से धोखा भी खाया जाता है, तो हर तरह मतलब संसार में दुख ही दुख है। लेकिन मीरा की जो सत्य नाम होने के कारण, भगवान श्री कृष्ण की नैया में बैठने के कारण वो जो ऐसा जो भव सागर है वो भव सागर को सहज रूप से वो पार कर जाती है। मतलब कहती है मीरा के प्रभु गिरधरनाथ, मीरा के प्रभु जो आराध्य जो श्री कृष्ण है वो ऐसे है जो हर की जस का है, और मीरा हंस हंस खुशी से ये अपने भगवान के जस गाती है, गुण गाती है, और कहती है कि मुझे ये राम रतन धन मिल गया है, और उस राम रतन धन मिला है जो जन्म जन्म की पूंजी है, और कभी खर्च करने से वो कम नहीं होगी, उसको चोरी भी कर सकता है, और दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे राम रतन धन पाकर वो खुश हो जाती है, खुशी हो जाती है। अब जो तीसरा उनका जो पद है, इस पद में मेरा मतलब अपने आराध्य में इतनी लीन हो जाती है कि पूरा अपना जीवन ही उनको समर्पित कर देती है। मतलब बस अपने गुरु के सिवा कहीं और मन न लगा, मतलब भगवान में ही रत हो जाए। भगवान की अनन्य भक्ति जो है यहाँ पर लिखा करती है, और मेरा संसार को भी छोड़ने के लिए तैयार है, संसार का त्याग। इतनी काबिल हो जाती है मीरा कि अंत में संसार का भी त्याग कर देती है। तो ये मीरा की जो अंतिम पद है इसमें देखने को मिलते हैं मीरा के भाव। पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाज मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भाई भाव रे, सास कहे वो नासी रे, जहर का प्याला राधा जी ने भेजा, पीवत मीरा फांसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आपकी दासी रे, मीरा कोई बेगे मिलो विनाशी। अंत में मीरा अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी बावली हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है कि संसार को भी छोड़ देती है। और अंत में वो कहते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मतलब अपने पैरों में वो घुंघरू बांध कर अपने भगवान में इतनी लीन हो जाती है, उनकी भक्ति में, उनकी पूजा में, अर्चना में इतनी लीन हो जाती है कि वो पैरों पर घुंघरू बांधकर नाचने लगते हैं। और ऐसा उनका ये नाच गान देखकर लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग कहे मेरा भाई और ये संसार के लोग हैं, संसार के लोग दो तरह के बोलते हैं। यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा ही बोलेगा, लेकिन ऐसा कोई पागलपन होगा तो वही संसार आपको पागल कहता है। मतलब संसार का कोई ठिकाना नहीं, कब चाहे क्या बोले। मेरा का जो रास्ता था वो सही था, वो सबकी नाव पर बैठी हुई है, उनके भगवान के जो खुद फेवरेट मतलब चलाने वाले हैं। लेकिन लोग अज्ञान के कारण, लोगों में अज्ञानता के कारण, संसार ही सब कुछ है ऐसी दृष्टि के कारण, ये सगे संबंध ही मेरे सत्य है, वो सब कुछ है, ऐसी अज्ञानता के कारण वो लोग मीरा को समझ नहीं पा रहे। लेकिन मीरा का जो मीरा की जो भक्ति थी वो तो सबकी नाव पर टिकी हुई थी। तो ऐसे मीरा जब भगवान में ऐसी लीन हो जाती है, पैरों पर घुंघरू बांधकर नाचने लगती है, लोग क्या कहते हैं कि मीरा बन गई, पागल बन गई। सास कहती है पूर्ण नासी रे, और जो भोजराज की जो माँ थी मीराबाई की सास थी, वो कहती है कि ये उनके पति जब जिंदा है वो कृष्णमय बनकर ये ऐसे घुंघरू बांध कर वो ऐसा नाचती है, तो ये तो क्या उनका नाश कर देगा। मतलब जो हमारा जो कुल है वो कुल आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये कुल का नाश करने वाली है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मेरा हंस। तो देखो भगवान के प्रेम में रत होने के कारण मीरा विष का प्याला भी हंस हंस कर पी लेती है। महाराणा ने भोजराज ने देखा कि मीरा हर वक्त भगवान में ही रत रहती है, तो लोक लाज के कारण वो भोजराज है वो अपनी पत्नी को मारने के लिए विष का प्याला पीते हैं, लेकिन वही विष अमृत बन जाता है भगवान की कृपा से, और वो हंसती हुई पी लेती है। मैं तो अपने नारायण की होंगी आखिरी दासी। नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम है, और अंत में कहती है कि मैं तो
भगवान मैं बन गई हूँ, मेरे सब कुछ ही मेरे नारायण है, मेरे भगवान है, मेरा आराध्य देवी वही है। ये जो संसार है, संसार से मुझे कोई लेन देन नहीं है। और अंदर कहती हो गई आपकी दासी और मैं आपकी दासी बन गई हूँ। बस मुझे भगवान के कोई रिश्ते, कोई संबंध, कोई भी व्यक्ति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ भगवान मैं आपकी हो गई हूँ और आपकी मैं दासी बन गई हूँ। मतलब यहाँ दास का शब्द का जो भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। मीरा के प्रभु मिलन बेगी मिलो अविनाशी, देखो ये एक शीघ्र मिलना अविनाशी है। भगवान तो कैसे है? अविनाशी। भगवान कभी नाश नहीं होता है। ये जो देह है वो देह का नाश हो जाता है, लेकिन देह के अंदर जो भगवान विराजमान है आत्मा के रूप में, वो आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्म है। तो भगवान भी वही है। मतलब भगवान व्यक्तियों में, साधु महात्माओं में, भगवान ये जो चराचर जगत में सब जगह व्याप्त है। लेकिन कोई भगवान को दिखाने वाला कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो हमें भगवान के दर्शन अवश्य होते। तो यहाँ तो भगवान मीरा के प्रभु खुद कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। भगवान में ही वो अपना, उसमें ही अपना भगवान देखते हैं और वो कहते हैं कि देखे भी लोग अविनाशी है। तो ऐसे जो अविनाशी है, अजन्मा है, ये भगवान मुझे ऐसे भगवान के शीघ्र दर्शन दे। तो ये जो तीन तरह के मीरा के पद थे और इसमें मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति जो अगाध भक्ति है उस अगाध भक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। मीरा के जो तीन पद हम देख चुके हैं यहाँ पर, तो इसका जो पहला जो पद है इसका भावार्थ, इसकी समझौती मैंने यहाँ पर लिखी है कि श्री कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा सारे संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक भोग का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। पूरा संसार मैंने छान मारा है, लेकिन श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने भाई, बंधु तथा सगा संबंधियों को छोड़ दिया है। साधु संतों के साथ भजन करते हुए मैंने लोक लाज को भी छोड़ दिया है। मेरा भाई कहती है कि साधु संतों को देखकर मैं खुश हो जाती हूँ और सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे दुख होता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को खोया है, सिंचा है। वह कहती है कि जैसे दही को मथने के बाद, घी निकाल लेने के बाद पत्नी को छोड़ दिया जाता है, जैसे ही मेरा भगवान श्री कृष्ण को सार रूप में ग्रहण करती है और राणा ने मीरा को मारने के लिए इसका प्याला भेजता है, लेकिन मीराबाई उसे खुशी खुशी से पी लेगी। अब तो श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की बेल फैली हुई है। इस बात की सबको जान हो गई है। अंत में वह कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। तो ये पहला पद का जो ये भावार्थ है। उनके दूसरे पद का यहाँ पर मैंने भावार्थ लिखा है, श्री कृष्ण नाम रूपी राम की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद की अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न किया है और सदगुरु को पाकर भव सागर पार करने का आनंद मीराबाई को भाव विभोर कर देती है। मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रतन प्राप्त कर लिया है, सदगुरु की कृपा से मुझे अनमोल वस्तु मिल गई है। मैंने इस संसार में अपने लाज त्याग दी और अब जन्म जन्मांतर की वह पूंजी पाली है, जो न खर्च होती है और न चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई बुद्धि होती है। सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी केवलहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया।
मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करते। अब अंतिम जो उनका पद है इसमें इस तरह उनका भावार्थ है। श्री कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर को स्वीकार किया। वे अपना सब कुछ भूल गई। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रहे। मीरा का यह रूप देखकर लोग इसे पागल कहते। मीराबाई की सास इसे फूलनाशी नहीं करती। महाराणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया, लेकिन वह हंसते हंसते पी लेती। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। आप अजर अमर हैं, मुझे शीघ्र ही आपका दर्शन दीजिए। तो इस तरह यहाँ पर मीराबाई के जो 3 प्रकार के पद यहाँ पर मीरा पदावली से लिया गया है और इनका भावार्थ लिखा है। तो यहाँ जो ये जो है दूसरा नंबर का, इसमें सदगुरु की कृपा से मीरा को क्या प्राप्त, मतलब कौन सा राम रतन धन मिला, मतलब गुरु की महिमा ये सेकंड में बताई गई है। और अंत में कृष्ण के प्रेम में दीवानी जो मीराबाई है, मीराबाई कैसे उसमें लीन हो जाती है उसका वर्णन किया गया। मतलब कृष्ण के प्रेम में कैसे दीवानी बन जाती है इसका वर्णन है। यहाँ पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और जो पहला जो पद था इसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या समर्पित कर दिया इसकी बात की गई है। तो ये जो भावार्थ है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे प्रश्न है और 2-3 वाक्य के प्रश्न है तो ये आपको सहज याद आएगा।